द्वारी पुत्रदा एकादशी घर के गमले में करें जरूर से। यह सरल से उपाय, आपका भाग्य चमक जाएगा, दुख दरिद्रता का जरूर से नाश होगा। यह साधारण एकादशी नहीं है, यह संतान सुख को प्राप्त करवाने वाली होती है। जीवन में सब सुख इससे प्राप्त होंगे। रोग दोष कष्ट पीड़ा या संतान नहीं है, नौकरी नहीं है, विवाह की कोई बाधा है तो आपकी यह कामना तुरंत पूर्ण होगी। कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, मंत्रों का दान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे, आपके जीवन में जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, उसके तहत संकल्प के तहत यह कार्य कीजिएगा। आप सभी के घर के आसपास या आपके गमले में जिस भी स्वरूप में जो है बेलपत्र का वृक्ष लगा हुआ होना, तो एकादशी तिथि के दिन उसकी महत्वता लाख गुना हो जाती है। कहीं आसपास बेलपत्र वृक्ष लगा हुआ है, घर पर लगा हुआ है, घर के गमले में है या किसी भी स्वरूप में है तो वह पूजनीय है, तो वहीं पर आपको उपाय करना है। आप सभी को इस वीडियो में 4 सरलतम उपाय मिलेंगे, एक उपाय कर लीजिएगा। आप सभी को उस घर के गमले में लगा हुआ बेलपत्र वृक्ष को प्रभु स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले अपने हाथ के हथेली में संकल्प लीजिएगा। इस संकल्प के तहत ही गुरुजी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जब संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही थी, जब वह मानव स्वरूप में थे, तब जो है उन्होंने इस संकल्प के तहत ही जो है पुत्र रत्न प्राप्त किया था। तो आप सभी को यही संकल्प लेना है। भले ही आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी विवाह संतान कोई भी परेशानी है, उसके तहत आप कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लीजिए अर्थात चावल लीजिए और पुष्प लीजिए, अपना नाम गोत्र बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सभी को जो है पार्थिव शिवलिंग बना लेना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। बेलपत्र वृक्ष के नीचे पूजन जो है सर्वश्रेष्ठ कार्य की सिद्धि में है, और यह दिन तो एकादशी का है। इस दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे अगर पति पत्नी, ब्राह्मण पति पत्नी को खीर खिला दिया जाए ना, और उनका जूठा खा लिया जाए ना, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। गुरु जी का यह उपाय आप शास्त्र प्रमाणित है, सुन सकते हैं। तो आप सभी अपनी जो भी कामना है उसके तहत उपाय करते हैं तो आपको लाख गुना इससे फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले आप सभी को थोड़ा सा संकल्प लेना है। संकल्प के बाद आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे चाहें तो एक कंकर को शंकर मानकर, ठीक है, आपसे जो है लिंग स्वरूप में जो है शिवलिंग नहीं बन पाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे कंकर को शंकर मानकर उस पर दूध समर्पित करें, क्योंकि एकादशी है और पुत्रदाय एकादशी। तो आप सभी को उस कंकर जो आपने शंकर स्वरूप में पूजन कर रखा है, आपको 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए उस कंकर स्वरूप शंकर में सबसे पहले दूध से अभिषेक करना है। संभव हो तो आप पंचामृत चढ़ाएं, नहीं तो सामान्य दूध से अभिषेक कर कर, जल से अभिषेक कर कर, गुरु जी कहते हैं अपनी मनोकामना कहते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से एक बेलपत्र जिसमें आपको शहद लगाना है, क्या लगाना है, शहद लेपन करना है, पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी को क्या करना है कि 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है, दूध जरूर से चढ़ाना है और एक बेलपत्र चढ़ानी है शहद लगाकर। बस यही सरल सा उपाय है। फिर एक गोलबाती का दीपक लगाएं, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर आरती उतारें, अपनी मनोकामना कहें, रोग दोष कष्ट पीड़ा जो है वह कहें और प्रभु से अपने कामना कहें। इस विशेष दिन को खाली ना जाने दें। कई तरह के दुर्लभ और विशेष सहयोग बन रहे हैं, इस दिन का भरपूर लाभ उठाएं। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। उसके बाद आप सभी को आ जाना है घर। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इससे पहले जो खीर और घी का उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया है वह चैनल पर बता दिया गया है। कृपया उस वीडियो को भी देखकर पुत्र रत्न या संतान प्राप्ति में आपके लिए वह वीडियो सहायक होगा, जरूर से देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत सरल है। आपके नौकरी की कोई दिक्कत लग रही है, संतान प्राप्ति में या कोई भी किसी भी स्वरूप में जीवन में आपके परेशानी चल रही है, तो आप सभी को एक बार यह प्रैक्टिकल करना चाहिए। बहुत विशेष दिन है, श्री राम मंदिर की अयोध्या में पूजा हो रही है 5 दिनों की। ऐसे में आप सभी को इन दिनों को घर पर ही सदुपयोग में लेना है और इन दिनों को बहुत सुंदर स्वरूप में करना है। तुलसी की लकड़ी को घिस कर
दूसरा उपाय इस तरह से है, तुलसी की सूखी लकड़ी को आप तोड़ लीजिएगा, उसे किसी पत्थर पर पीस लेना है। पत्थर पर घिसेंगे या मिक्सी में पीसेंगे तो आपको यह जो है हरी चंदन प्राप्त हो जाएगा। आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो पहले ही बनाया है, घर पर हरी चंदन कैसे लगाना है। गुरुजी कहते हैं जो भी भक्त एकादशी तिथि के दिन या किसी भी अन्य तिथि को, जब श्रीहरि विष्णु की विशेष तिथि पड़े, उस दिन तुलसी की लकड़ी को घिसकर चंदन बनाकर श्रीहरि विष्णु को समर्पित कर देता है, अर्थात उनका लेपन कर देता है। श्रीहरि विष्णु उसे एक बार जीवन में गले जरूर लगाते हैं और उसके रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा को पूर्ण रूप से काट देते हैं और उसके जीवन में जो भी उसके परेशानी है और जो भी उसकी मनोकामना है, मनोकामना बिन मांगे उसकी पूर्ण कर देते हैं। तो कर देखिएगा, कोई पैसा लगना है ना, कोई समय लगना है ना, कोई धन जो है ज़्यादा मेहनत करनी है। आप इस सरल से उपाय से भी जीवन में जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। तो तुलसी की सूखी लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर श्री हरि विष्णु का लेपन करें। घर पर लड्डू गोपाल स्वरूप है तो वहाँ पर पूजन करें, या श्री हरि विष्णु का मंदिर है तो वहाँ पर जाकर भी आप अपने हाथ से जो है या जो है पंडित जी को देकर उनसे लेपन करवा सकते हैं। यह 2 उपाय करने हैं। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय भी बहुत सरल है। तीसरा उपाय इस तरह से है जो कि आपको जरूर से करना है। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते हैं, तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखकर कार्य कीजिएगा। तो आप सभी को तीसरा उपाय सरलतम तरीके से तुलसी की सूखी लकड़ी का करना है, जो कि आपको दीप के रूप में बना लेना है। तुलसी की लकड़ी में रुई लपेटें और उसे जो है घी में डुबाकर श्री हरि विष्णु के सामने अपनी मनोकामना कहते हुए तुलसी दीप जरूर से आपको एकादशी तिथि पर लगाना है। तुलसी की मिट्टी को मस्तक पर धारण करना या तुलसी से संबंधित कोई भी कार्य श्रीहरि विष्णु को इस दिन परम सुखों की प्राप्ति करवाने में सहायक होते हैं। तो कर देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। अब बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। गुरु जी कहते हैं आप सभी 11 तुलसी की झड़ी हुई पत्ती लीजिएगा, ठीक है, या पहले से चढ़ी हुई पत्ती भी आप सभी ले सकते हैं। तुलसी की जो पत्तियां पहले से चढ़ी हुई हैं या झड़ी हुई पत्तियां हैं, उनको आपको 11 की संख्या में लेना है और गंगा जल का प्रयोग करना है। गंगा जल जो है पितरों का तारण करता है, रोग दोष संकट को काट देता है। तो आप सभी को विशेष तौर पर एक जल के पात्र में थोड़ा गंगा जल मिलाना है और 11 तुलसी की पत्ती ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर किसी भी श्री हरि विष्णु के मंदिर में रख देना है, ठीक है। थोड़ा सा देर रखें, 10-15 मिनट रखें, अपनी मनोकामना कहें श्री हरि विष्णु के आगे। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं, या सरल से कोई सरल सा मंत्र का जाप कर आप सभी जो है विशेष तौर पर उस जल के लोटे को थोड़ी देर रखने के बाद उठा लें। फिर उस जल के लोटे को किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे, चाहे तो केला वृक्ष के नीचे, बेलपत्र, आंवला, शमी, कोई भी वृक्ष के नीचे आपको समर्पित करना है। तुलसी में और पीपल में रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अपनी मनोकामना कहते हुए आपको समर्पित करने से आपके मन में जो भी बात है उसका आप जो है पूर्ण साकार होते हुए देखेंगे। बहुत विशेष दिन चल रहे हैं, इन दिनों का खूब लाभ उठाएं और इन सरल से कार्यों को करने का प्रयत्न करें। कोई वीडियो से संबंधित प्रश्न हो जो आपको चीज़ समझ में ना आई हो, पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। जय श्री हरि विष्णु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।